दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज करन। दिल की बीमारी का छुपा हुआ आनुवांशिक खतरा लाइपोप्रोटीन ए। हम सब ने एलडीएल एचडीएल के बारे में सुना है, लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल है जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन ए एलपीए, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जन्म से जुड़ा है, ये जेनेटिक है। दिल के दौरे का सबसे मजबूत भविष्य वक्ता है। भले ही आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, लेकिन अगर इसका नंबर ज़्यादा है तो ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ा देता है, एटलीस्ट 2 टाइम्स। सो एलपीए जो है एलडीएल का एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। एपोलाइपोप्रोटीन ए बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को चिपचिपा और इन्फ्लेमेटरी बना देता है। इससे आपके धमनियों में प्लाक बनना का चांस ज़्यादा रहता है। ये जीन से तय होता है। इसको खाने से पीने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डाइट और एक्सरसाइज से कुछ खास असर नहीं पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस 2 टाइम्स बढ़ जाता है। ये परिवारों में चलता है। अगर परिवार में माता पिता के साथ कुछ ये या दादा और दादी नाना नानी के साथ अर्ली हार्ट अटैक का रिस्क है, मान लीजिए 45 इयर्स एज मेल में और 65 इयर्स एज फीमेल में, उनको अगर रिस्क है, हिस्ट्री है कि हार्ट अटैक हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, तो ये लाइपोप्रोटीन ए का टेस्ट कराना जरूरी है। एक बार ही कराना है ज़िंदगी में आपको। अगर इसका नंबर ज़्यादा है, मोर देन 50, तो इसको कोशिश करना है कि इसको कम किया जाए। इससे एक और रिस्क होता है जो एओर्टिक वाल्व कैल्सिफिकेशन का कारण भी बन सकता है। सो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में आप इसको अगर देखेंगे तो अगर 30 से कम है तो ठीक है। बॉर्डर लाइन 30 से 50 होता है और ज़्यादा रिस्क होता है जब इसका वैल्यू 50 से ज़्यादा होता है। ज़िंदगी में एक बार कराना पड़ता है। खासकर इसका इलाज का विकल्प का बात है तो स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन नायासिन जो है उससे कुछ कमी हो सकती है, ला सकता है, कुछ लोअरिंग इफेक्ट होता है। कोई नया जो दवा सब है इसको हम लोग बोलते हैं PCSK9 इनहिबिटर, इससे करीब 25% कम हो सकता है। कुछ और दवाइयाँ अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। एक का नाम है पेलाकार्सन, दूसरा वाला है ओल्पासिरॉन। ये भविष्य की नई आशाएं हैं। हो सकता है कि जब ये अवेलेबल होते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा हो। आपको नेचुरल वे में सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश यही करना है कि आपके धमनियों में इन्फ्लेमेशन कम हो, ऑक्सीडेशन कम हो। इसलिए आप अपने धमनियों को बचाएं। स्मोकिंग कर दें तो बिल्कुल बंद करें। हल्दी, ग्रीन टी, बेरीज, लहसुन का सेवन करें। ओमेगा 3 बर्बरीन लें। विटामिन डी, मैग्नीशियम और कोएंजाइम Q10 पर्याप्त रूप से लें। और तनाव और नींद को नियंत्रित रखें, क्योंकि एलपीए एक छुपा हुआ जीन आधारित खतरा है, लेकिन जानकारी होने से आप इस पर एक्शन लेंगे। एक बार टेस्ट कराएं और जीवन भर अपने दिल का ध्यान रखें, विज्ञान और प्रकृति दोनों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।